अवेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। इलाहाबाद मंदिर और मस्जिदों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी। कर्नाटक में लाउड स्पीकर पर अजान के मामले में हुकूमत का बड़ा फैसला। एयरपोर्ट, ट्रेन स्टेशन, सड़क, स्टेडियम, गैस पाइपलाइन, मोदी हुकूमत सब कुछ बेचने को तैयार, फहरिस्त साजी का अमल जारी। गुजरात की गोधरा बल्दिया पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कब्ज़ा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गोधरा की बल्दियाती इंतखाबात में ज़बरदस्त उलटफेर करती हुई बीजेपी से इक़्तिदार छीन लिया, जो वहां 2002 से काबिज़ थी। मुल्कगीर एनआरसी पर फैसला नहीं हुआ, हुकूमत का बयान। सुप्रीम कोर्ट को आयत कुरानी के सिलसिले में फ़ैसला करने का आईनी इख्तियार नहीं, सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर दे। इस फितने का सद्बाब करना ही मफाद आम्मा के हक़ में है, जामियत उलमा हिंद। कोविड-19 का खौफ फैलाना बंद करें, एहतजाज को ख़त्म करने की साजिश का इल्ज़ाम। हुकूमत का 1 साल में सभी टोल प्लाजा ख़त्म करने का मंसूबा। महाराष्ट्र में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, मुल्क भर में आए 40,000 के करीब नए मामलात, 159 की मौत। राखी सावंत ने सलमान और सोहेल खान को अपना खुदाई मददगार करार दिया है। धर्मेंद्र के फार्म हाउस पर छोटे से दरख्त पर आम उगाए। ज़िले एसपी कड़पा KKN अनुभुराजन के अहकामात के तहत ज़िले में बगैर मास्क बाहर निकलने वालों के खिलाफ मुकदमात। हमारे नुमाइंदे सैयद शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। इलाहाबाद मंदिर और मस्जिदों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी। फज्र की अज़ान पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की शिकायत के बाद इलाहाबाद रेंज के IG ने मंदिरों और मस्जिदों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। IG इलाहाबाद ने इस हवाले से 4 अजला की DMs और SSPs को ख़त अरसाल किया है और पॉल्यूशन एक्ट और हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सख्ती से अमल करने को कहा है। IG की हिदायत के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के बजाने या किसी आवाम से मुखातिब होने के निज़ाम पर पूरी तरह पाबंदी आयद रहेगी, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। ताहम हिदायत में ये कहा गया है कि शादी या बंद कमरे में मुनक्किद होने वाली किसी जैसी तकारीब के लिए खुसूसी इजाज़त लेकर 12 बजे तक तयशुदा आवाज़ में स्पीकर बजाने की इजाज़त दी जा सकती है। इंटरवेंशन किया जाए जिससे कि अन्य लोगों को भी इससे जो इफेक्ट हो रहा है उससे उसको राहत मिले। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का भी आदेश है और PIL एक हुई थी अफजाल अहमद की, पिछले अफजाल अंसारी की पिछले जब रमज़ान थी कि उसमें कि माइक से उन्हें अजान करने की छूट दी जाए। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि अजान एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, लेकिन माइक से अजान देना ये रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। कोई उनसे प्रॉब्लम थी तो हम लोगों ने उनके पत्र का जो उन्होंने पत्र दिया था उसका ध्यान रखते हुए और आवाज़ को 50% से डिग्रेड कर दिया है, कम कर दिया गया है और बाकी ऊपर जो साउंड वो लगा है उसका जो फेस है वो उनके घर की तरफ से हटा के दूसरी तरफ कर दिया गया है। तो अब इससे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, 50% से आवाज़ भी कम कर दी गई है। उनके जो पत्र है उसका पूरा ख्याल और ध्यान रखा गया है कि अगर उनको प्रॉब्लम है तो चीज़ें नहीं होनी। कर्नाटक में लाउड स्पीकर पर अजान के मामले में हुकूमत का बड़ा फैसला। कर्नाटक में लाउड स्पीकर से अजान देने के मामले में कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने सर्कुलर में तरमीम करते हुए वजाहत जारी की है। इत्तला के मुताबिक नमाज फज्र की अजान लाउड स्पीकर के ज़रिए दी जा सकती है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने अब वजाहत की है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने अपने नए सर्कुलर में वजाहत पेश करते हुए कहा कि
पिछले सर्कुलर के मवाद को गलत तरीके पेश किया गया है। फजर की अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को ममनू करार देने की बात गलत है, जबकि सर्कुलर के पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अजान और दीगर ज़रूरी ऐलान के लिए किया जा सकता है। अब हमें क्या मजबूरी समझे, इनके पीछे क्या दबाव है, क्या हुकूमत का है, क्या RSS का, हकीकत उसके अंदर मुसलमान जो भी काम करता है उसके ऊपर दबाव है। ये हमें महसूस सबको यहाँ तक का है। अगर दबाव नहीं है बहुत अच्छी बात नहीं, अगर दबाव नहीं है बहुत अच्छी बात है। अब जो ऑर्डर दिए नहीं लो, बस एक राय मशवरा पेश करे, उसके ऊपर कौन चलना नहीं चलना वो हमारा काम, ये इनका राइट नहीं है। हो गया है बोलकर इन्होंने तशरीह भी करी। इट इज अ फाइनल ऑर्डर, हर किसी मस्जिद वालों को इस पर अमल करना है, ऐसा है इसके अंदर मजमून के अंदर। इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दीगर नमाजों की अजानें सरकारी आलूदगी पैमाने के मुताबिक मुकर्ररा वालिद के मुताबिक दी जा सकती हैं। 9 मार्च 2021 को जारी 9 मार्च वक्त की है, यानी 6 दिन पहले ये जो ना फैसला हुआ है, कल आज आया है के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। पाबंदी जो है इस पे जो है वो क्लैरिफिकेशन इस्तेमाल से फजा नदी कर बहुत बड़ी मुसलमान धर्म को माहौल है। जो गवर्नमेंट का जो भी कानून है हमारे, इसके वास्ते सही इस्तेमाल होना, उसमें कौम की भलाई सोचना हर एक की भी जिम्मेदारी होती है, वो वक्फ बोर्ड की भी जिम्मेदारी होती है। ये कौम के भलाई सोचकर ये हमें सर्कुलर इशू करे, ताकि ये किसी का प्रेशर, किसी का दबाव, किसी का एजेंडा, ये बात नहीं है। ये गलत फहमी जो लोगों में गई है, ये भी बात नहीं है। एयरपोर्ट, ट्रेन, स्टेशन, सड़क, स्टेडियम, गैस पाइपलाइन, मोदी हुकूमत सब कुछ बेचने को तैयार। फहरिस्त साजी का अमल जारी। जिस सड़क पर आप चलते हैं वो निजी कंपनी की होगी, जिस ट्रेन में सफ़र करते हैं वो निजी कंपनी की होगी, जिस स्टेशन से ट्रेन में चढ़ते हैं या जिस तैयारे से एयरपोर्ट पे उतरते हैं वो सब प्राइवेट कंपनी का होगा। इतना ही नहीं, खेलकूद में दिलचस्पी है तो स्टेडियम भी प्राइवेट कंपनी के हाथ में होगा। अब जान लीजिए कि ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, बल्कि मरकज़ की मोदी हुकूमत का एक ऐसा मंसूबा है जिसमें मुल्क की मिल्कियतों को फ़रोग करके पैसा हासिल करने की तैयारी चल रही है। काबिल गौर है कि मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता महीने पेश किए गए बजट में पहली बार मुल्क की मिल्कियतों को फ़रोग कर पैसे हासिल करने की मोनेटाइजेशन मंसूबा को खुलकर पेश किया था। हुकूमत इस मंसूबे को अमली जामा पहनाकर तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए जमा करने का हदफ बना रही है। इसके लिए 8 वजारतों ने अपनी इन मिल्कियतों की फहरिस्त तैयार कर ली है, जिन्हें आने वाले वक्त में फ़रोग किया जाएगा। पेट्रोलियम, रेलवेज, एनर्जी, लाल किला तक, शायद ताजमहल भी बेच दें। पूरा का पूरा ये बेचने में लगे हुए हैं और पूरी दुनिया कह रही है, सवाल पूछिए कि क्या हिंदुस्तान का युवा मेड इन इंडिया कर सकता है, हां या ना? मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान का युवा मेड इन इंडिया, मेड इन दिल्ली कर सकता है। और हिंदुस्तान में जो नरेंद्र मोदी ने कहा हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, मैं आपको बता रहा हूं, अगर सही तरीके से मेड इन इंडिया कर दिया गया, अदानी और अंबानी वाला नहीं, मगर दिल्ली के बेरोजगार युवाओं वाला अगर मेड इन इंडिया कर दिया जाए तो हिंदुस्तान में 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिल सकता है। मगर इसको नरेंद्र गुजरात की गोधरा बल्दिया पर मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कब्ज़ा। कुल हिंद मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन गोधरा के बल्दियाती इंतखाबात में ज़बरदस्त उलटफेर करती हुई बीजेपी से इक़्तिदार छीन लिया, जो वहां 2002 से काबिज़ थी।
44 रुकनी बल्दियाती कौंसिल के इंतखाबात में MIM के 7 उम्मीदवार कामयाब हुए। बीजेपी के हिस्से में 19 वार्ड आए, जबकि 17 वार्डों में आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। MIM उन 17 आज़ाद उम्मीदवार के साथ मिलकर बीजेपी को इक़्तिदार से दूर कर दिया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गोधरा म्यूनसिपलिटी इंतखाबात में उम्मीदवार उतारकर रियासत की सियासत में कदम रखा और पहले ही दाव में बाजी मार ली। MIM के रियासती सदर साबिर काबुलीवाला ने बताया कि पार्टी ने बोर्ड की तश्कील के लिए गैर मुशर्रत तौर पर 17 उम्मीदवार को हिमायत की है। इस सबब वार्ड के सदर और नायब सदर के अहदेदार आज़ाद उम्मीदवार संजय सोनी और अकरम पटेल को मिला है। फ्री मेडिकल મળે અને એ અમે કરીશું અને ગરીબોને મકાન મળે એ સૌથી પહેલા અમારી પ્રાયોરિટી રહેશે। मुल्कगीर NRC पर फैसला नहीं हुआ, हुकूमत का बयान। मरकज़ ने आज कहा कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को मुल्कगीर सतह पर मुतारुफ कराने के बारे में अभी कोई फ़ैसला नहीं किया गया है। मरकज़ी मुमलिकती वज़ार दाखिला नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक सवाल किया जवाब में ये वजाहत की। इनसे पूछा गया था कि मरकज़ी हुकूमत मुल्क भर में NRC पर अमल करने का मंसूबा रखती है। नित्यानंद ने तहरीरी जवाब दिया कि अभी तक हुकूमत ने कौमी सतह पर हिंदुस्तानी शहरियों का नेशनल रजिस्टर तैयार करने के लिए कोई फ़ैसला नहीं किया है। NRC पर रियासत आसाम में अमल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट को आयत कुरानी के सिलसिले में फ़ैसला करने का आईनी इख्तियार नहीं, सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर दे। इस फितने का सद्बाब करना ही मफाद आम्मा के हक़ में है। जामियत उलमा हिंद के सदर मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी और जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद मदनी ने अपने बयान में कहा है कि इस मकसद से अर्जी दाखिल करना कि कुरान की आयतों पर पाबंदी आयद की जाए जो इसकी नज़र में हिंदुस्तान के आइन से टकराती है। ये मुस्तकिल फितना और बज़ात खुद मफाद आम्मा के लिए सख्त नुकसानदा है, जिससे मुल्क के अमन व अमान को ज़बरदस्त ख़तरा लाहक होगा। उन्होंने इस्तदलाल किया कि सुप्रीम कोर्ट को खुद अपने साबिका फ़ैसलों की रोशनी में कुरान मुक़द्दस के सिलसिले में किसी तरह का फ़ैसला करने का कोई इख्तियार नहीं है। को ख़त्म करने के लिए इस्लाम में कोई कट्टरता नहीं है, इस्लाम में कोई कट्टरता नहीं है, बल्कि इस्लाम तो सबसे मॉडरेट शांति प्रिय मज़हब है। उनका ये ख्याल बिल्कुल गलत है, बल्कि उनके मुल्क ने दुनिया में बर्बादी की फैक्ट्रियां लगाई हैं। पहले एक ग्रुप को खड़ा करते हैं और उसके बाद फिर उसके मारने के नाम पर दुनिया को इकट्ठा करते हैं, तो उनकी नसीहत की ज़रूरत नहीं है। सर, भारत में आप क्या देखते हैं कि ISI की पैठ भारत में बन सकती है या फिर किस तरीके से भारत को इसको हो सकता है लोग कोशिश करें, लेकिन हमारा ये अज़्म है कि जमने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। कोविड का खौफ फैलाना बंद करें, एहतजाज को ख़त्म करने की साजिश का इल्ज़ाम। दिल्ली की सरहदों पर 3 मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे किसान कोविड केसेस में इजाफे से परेशान नहीं हुए हैं, बल्कि उन्होंने हुकूमत से कहा है कि वो एहतजाज को ख़त्म करने कोविड का खौफ फैलाना बंद करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 शुबे को चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग में कोविड-19 की दोबारा उभरने को ख़तरनाक करार देते हुए इनसे अपील की थी कि वो इस वबा की दूसरी लहर को रोकने के लिए चाको चौबंद पाबंद करें। कोविड केसेस में बढ़ते इजाफे के दौरान गाज़ियाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। कोविड-19 केसेस में इजाफे के बारे में बातचीत करते हुए गाज़ीपुर बॉर्डर प्रोटेस्ट कमेटी के तर्जुमान जगतार सिंह बाजू ने IANS को बताया कि किसान गुज़िश्ता 4 माह से यहाँ है, लेकिन एक भी कोविड केस सामने नहीं आया है। इसका डर फैला रही है ताकि लोग यहाँ ना आए और एहतजाज में हिस्सा ना लें। यह एहतजाज को ख़त्म करने के लिए रची गई एक साजिश है। कोरोना का जो टीकाकरण जो चल रहा भाई, ये एक तो जो धरने चल रहे हैं दिल्ली के आसपास, एक तो इसमें होना चाहिए सबका, और दूसरा जेल में भी हो, तो जेल में कैदी हैं उनका भी तो होना चाहिए, और उसकी जो डिस्टेंस कितनी है वो आम समाज को पता चलना चाहिए कि कितने बैरिग है, कितने बाई कितने की बैरिग है, उसमें कितने कैदी हैं और वे सोशल डिस्टेंस से लेट थे या नहीं लेट पा रहे।
तो ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए। कोरोना के लिए टीकाकरण की वैक्सीन के लिए आज आप तैयार हैं, आप बता रहे हैं कि हाँ वैक्सीन तो लगवा दो, कहाँ है वैक्सीन वालों को तलाश कर रहे हैं हम। अच्छा। भाई पुलिस का लग गई, उनका लग गई, तो ये जो धरने पर लोग हैं इनका भी लगवा दो। हुकूमत का 1 साल में सभी टोल प्लाजा खत्म करने का मंसूबा। रोड ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने जुमेरात को ऐवान जारी लोकसभा में कहा कि हुकूमत आइंदा 1 साल में सभी टोल प्लाजा को ख़त्म करने के मंसूबे पर काम कर रही है। वक्फा सवालात के दौरान एक सवाल के जवाब में नितिन गडकरी ने कहा कि हुकूमत आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक ऐसा सिस्टम बना रही है जिसकी मदद से लोगों को उतना ही टोल अदा करना होगा जितना वो सड़क पर चलेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। मुल्क भर में आए 40,000 के करीब नए मामलात, 159 की मौत। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अब तक 1,10,83,679 लोग शिफायाब हो चुके हैं, जबकि इस वक्त 2,71,282 एक्टिव केसेस हैं। मुल्क में मरने वालों की तादाद बढ़कर अब 1,59,370 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। कोरोना का ग्राफ हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के आदाद-ओ-शुमार डराने लगे हैं। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 25,833 नए मामला सामने आए हैं। राखी सावंत ने सलमान और सोहेल खान को अपना खुदाई मददगार करार दिया है। राखी सावंत ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान और सोहेल खान के बारे में बात करते हुए कहा कि इन दोनों ने इस वक्त उनकी माली और जज्बाती मदद की जब उन्हें मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उन्होंने मेरी मां के इलाज में भी मेरी मदद की है। हत्ता कि इन दोनों ने इस बात को मीडिया से दूर रखने के लिए भी कहा। राखी सावंत ने सलमान और सोहेल खान को अपना गॉड ब्रदर करार देते हुए कहा, मुझे मालूम है जब सलमान खान आसपास होते हैं तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। सलमान खान और सोहेल भाई ने मेरे लिए बहुत किया है और उन्होंने हमेशा मुझे कहा है, हम तुम्हारी जो भी मदद करते हैं इसे दूसरों के सामने कहने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। धन्यवाद मेरी माँ का, और थैंक यू सो मच कि मुझे 14 लाख उठाने दिए। वो उसके कारण मैं अपनी माँ का इलाज करा पा रही हूँ। उस लोगों को नहीं समझ में आया कि राखी तुम तो जीतने वाली थी। वो 14 लाख जब मॉम आपकी कैंसर पीड़ित है, हॉस्पिटल में है, तो वो कहते हैं ना डूबने वाले को तिनके का भी सहारा होता है। मैंने कहा था पहले भी कि मेरा अकाउंट एकदम ज़ीरो बैलेंस हो गया है, क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी तो अपने हस्बैंड को और अपने ब्रदर को मैं उसके जो बैंक के डिटेल्स देकर गई थी कि मम्मी को कभी कुछ भी हो जाए तो एडमिट करना। तो टोटली ज़ीरो बैलेंस हो गया था, क्योंकि हॉस्पिटल में इतना पैसे लग गए थे जितने भी थे। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन बहुत जल्द हम उससे लड़ेंगे और कैंसर को मिटा देंगे। धर्मेंद्र के फार्म हाउस पर छोटे से दरख्त पर आम उगाए। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार में से एक धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस की बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। जब भी किसी पौधे में फूल या दरख्त में फर उग आते हैं तो वो इसका वीडियो अपने मदाहों के साथ ज़रूर शेयर करते हैं। धर्मेंद्र के फार्म हाउस में फिर कुछ ऐसा हुआ है। दरअसल उनके बाग में आम के एक छोटे से दरख्त पर फल उगे हैं। धर्मेंद्र ने इसका वीडियो बनाया है और इसे अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। नेस इस दरख्त के पीछे की कहानी भी सुनाई है। वीडियो में धर्मेंद्र कह रहे हैं कि कुदरत हमें क्या तोहफ़ा देती है। देखें, आम के एक छोटे से दरख्त पर 5 से 6 आम लग गए हैं। यह तोहफ़ा मेरे एक अजीज़ दोस्त ने मुझे दिया है। धर्मेंद्र ने वीडियो में कोरोना के बढ़ते हुए मामलात पर भी इजहार किया है और लोगों से महफूज रहने की अपील की है। ऑर्गेनिक टमाटोज, ये मेरा हीरो है, मेरे साथ काम करता है। अच्छा ना, अच्छा लग रहा है। स्माइल कर उधर, हेलो बोलो सबको, हेलो दोस्तों, बोल हेलो 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 दोस्तों। अच्छे साहब ओके, जरा देखिए कुदरत क्या कुछ देती है हमें। छोटे से आम के पेड़ को 4-4, 5-5 आम लग गए हैं। ये खूबसूरत तोहफा मुझे मेरे एक प्यारे दोस्त संतोष ने दिया है इंदापुर से। आई एम लुकिंग आफ्टर इट लाइक ए चाइल्ड।
जिले एसपी कड़पा केकेएन अनुभुराजन के अहकामात के तहत ज़िले में बगैर मास्क बाहर निकलने वालों के खिलाफ मुकदमात। हमारे नुमाइंदे सैयद शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट। जिले कड़पा में कोरोना वायरस के खिलाफ मुहिम चलाते हुए जिले एसपी कड़पा अनुभुराजन के अहकामात के तहत 232 बगैर मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके 54,910 रुपये जुर्माना आयद किया गया। अनुभुराजन ने आवाम से अपील की कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए जिले हुकाम से ताउन करें, बगैर मास्क के बाहर ना निकलें, आवाम अपनी समाजी जिम्मेदारियों का लिहाज रखें। उन्होंने इंतबाह दिया कि बगैर मास्क के लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।